अल्लाह इरशाद फरमाता है, जा तुझे दुनिया दे दी गई, दुनिया का माल तुझे दे दिया गया, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत तुझे दे दी गई, दुनिया की सल्तनत तुझे दे दी गई, दुनिया का माल तुझे दे दिया गया, जमीन तेरे नाम कर दी गई, पैसा तेरे नाम कर दिया गया, हुकूमत तेरे नाम कर दी गई, अच्छे अच्छे महल तेरे नाम कर दिए, बड़ी बड़ी जमीनों के प्लॉट तेरे नाम कर दिए। लेकिन याद रख ले, दुनिया फकत तुझे मिल करके रहेगी, लेकिन आखिरत में तेरा जरा सा भी हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले कुछ यूं दुआ करते हैं और अपनी दुआ में कहते हैं, ये दुआ तो फकत दुनियादार की है जो दुनिया मांगता है, दुनिया का माल तलब करता है। जब दुआ करता है दुनिया के माल को तलब करता है, जब दुआ करता है दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत तलब करता है, जब दुआ करता है दुनिया को मांगता है। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, जा तुझे दुनिया दे दी गई, दुनिया का माल दे दिया गया, लेकिन तेरा आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है, तुझे आखिरत में कुछ नहीं दिया जाएगा। जा दुनिया तुझे दे दी गई, दुनिया तेरे नाम कर दी गई, दुनिया का माल तेरे नाम कर दिया गया, लेकिन याद रख ले, आखिरत में तुझे कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो ईमान वाले हैं, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत है, जिनके नबी के यानी के दिल में नबी की सीरत बसाई हुई है, वो आकर के दुआ करते हैं, मौला तू हमें दुनिया भी अता कर दे और हमें आखिरत भी अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्लमंद है वो लोग जिनके सीने में ईमान है, अक्लमंद है वो लोग जो अपनी दुआओं में दुनिया भी तलब करते हैं और अपनी आखिरत को भी नहीं भूलते हैं। आओ तो दुआ इस तरीके से करो, फकत दुनिया मत मांगना, उसके साथ आखिरत की भी दुआ करना। ये वही दुआ है जो नबी अक्सर दुआ किया करते थे, ये वही दुआ है कि अक्सर दुआओं में नबी इस दुआ को शामिल किया करते थे और कहते थे, मौला तू मुझे दुनिया की भी भलाई अता कर दे, तू मुझे आखिरत की भी भलाई अता कर दे। ईमान वालों का खासा है, वो दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी मांगते हैं। और ये बता दिया साबिर भाई ने इस महफिल को सजाने के बाद कि हम फकत दुनियादार नहीं है, बल्कि हम दीनदार हैं, हम दुनिया भी मांगते हैं और हम आखिरत भी मांग रहे हैं। ये बता दिया साबिर भाई ने इस महफिल को सजाने के बाद। और इसी आयत की तफसीर में उलमाए किराम तहरीर फरमाते हैं, ये वही आयत है जिसकी सिमन में उलमा ने तहरीर फरमाया, दुनिया और आखिरत का सबसे बेहतर सामान नेक औरत का मिल जाना है। जिसे नेक औरत मिल गई उसे दुनिया का सबसे अच्छा सामान मिल गया, जिसे नेक बीवी मिल गई उसे आखिरत का सामान अच्छा मिल गया, जिसे नेक बीवी मिल गई उसे दुनिया का बेहतरीन माल मिल गया। इसलिए जिसकी दुनिया अच्छी हो जाएगी उसकी आखिरत भी अच्छी होगी, जिसकी दुनिया अच्छी हो जाएगी उसकी कब्र भी अच्छी होगी, जिसकी दुनिया अच्छी हो जाएगी, जो दुनिया में रहने के बाद अपनी आखिरत की तैयारी करेगा, अपनी कब्र की तैयारी करेगा, उसकी दुनिया भी अच्छी होगी, उसकी कब्र भी अच्छी होगी और उसका हश्र भी अच्छा होगा। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, बहादुरगंज के गयूर मुसलमानों, साबिर भाई ने महफिल सजाने के बाद पूरे इलाके को सबक दे दिया। भाई की शादी हो नबी की महफिल सजाना, बहन की शादी हो नबी की महफिल सजाना, बेटे की शादी हो नबी की महफिल सजाना। जो हर हाल में अपने नबी को याद करते हैं, अल्लाह उन्हें इज्जत अता फरमाता है, रब उन्हें शान अता करता है। उनकी जिंदगी भी अच्छी है, उनकी आखिरत भी अच्छी है, उनकी कब्र भी अच्छी है। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। ऐ लोगों, ये दुनिया माल की मानिंद है, ये पूरी दुनिया एक माल की तरह है और इसमें सबसे बेहतर माल नेक औरत का मिल जाना है। जिसे नेक औरत मिल गई उसे दुनिया का बेहतर माल मिल गया, जिसे नेक बीवी मिल गई उसे दुनिया का बेहतरीन माल मिल गया। इसलिए जब बीवी नेक होगी तो उसकी कोख से होने वाली औलाद भी नेक होगी। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होगा। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो बेटी भी कुरान पढ़ने वाली होगी। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो नस्ल कुरान पढ़ने
वाली होंगी। जैसी जमीन होती है वैसी ही खेती होती है, जैसा दरख्त होता है उस पर फल भी वैसा ही आता है। आज हम अपने ज़मीर को झंझोड़ करके तो देखें, हम कहते हैं घर में हमारे बरकतें नहीं है, दुआएं हमारी कबूल नहीं है। अरे दुआ कबूल होने की बात करते हो, फजर में अपने बिस्तर पर सोते हो और कहते हो दुआ कबूल नहीं होती। हम बर्बाद हो गए, नमाजें हम नहीं पढ़ते और हम कहते हैं बर्बाद हो गए। जवान बच्चे हमारे सामने, हमारे भाई जुए हमारे सामने खेलते हैं, समझाने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, नमाजें कब पढ़ोगे। हमारे सामने हमारी बहनों ने बेहयाइयां की, हमारे घर की औरतों ने बेहयाइयां की, भाई की आंखों की शर्म पड़ चुकी है। मेरे इमाम कहते हैं दिल लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे तू भूल गया किस नबी की उम्मत में है, तूने ये भी भुला दिया कि तुझे तेरे रब ने पैदा किया है, तूने अपने नबी के किरदार को भुला दिया, तूने अपने नबी की सीरत को भुला दिया, तूने अपने नबी के अखलाक को भुला दिया, तूने अपने नबी की सीरत को भुला दिया और कहता है दुआएं कबूल नहीं होती और कहता है कि मेरी इल्तिजाएं कबूल नहीं होती। अगर दुआ करनी है तो आ इस तरीके से दुआ कर जिस तरीके से नबी ने दुआ सिखाई है, दुआ इस तरीके से कर, मौला मेरी दुनिया भी अच्छी हो जाए, मौला मेरी आखिरत भी अच्छी हो जाए। जिसकी दुनिया भी अच्छी हो गई, जिसकी आखिरत भी अच्छी हो गई, तो देख लो उसका जीना भी आबाद हो गया, उसका यहाँ आना कामयाब हुआ, उसने अपने रब को राजी कर लिया है। जिसने अपने मौला को राजी कर लिया, जिसने अपने रब को राजी कर लिया, समझ लो वही सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। लेकिन आज हमने उस इंसान को बेवकूफ समझा जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। आज हमारी निगाहों में उलमाए किराम की इज्जत नहीं है। आज हमने इनके मदरसों को माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन अपनी जबान से वो जुमले बोले कि खैर भी वो जुमले नहीं बोलेंगे। इन्हीं मदरसों को हमने इन उलमाए किराम के खाने और पीने के धंधे बता दिए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन ये वही मदरसे हैं जहाँ से हमें बका मिलती है, ये वही मदरसे हैं जहाँ से हमें जीने का सलीका मिलता है, ये वही मदरसे हैं कि जो हमारी बच्चियों की भी रहनुमाई करते हैं, ये वही मदरसे हैं कि जिसमें हमारी बच्चियों का अकीदा भी दुरुस्त किया जाता है, ये वही मदरसे हैं कि जिसमें हमारी बहनों की और बेटियों की इज्जत को भी महफूज किया जाता है। आज उन्हीं मदरसों की हमने बगावत की, आज मस्जिदें आबाद करने के लिए हम तैयार नहीं हैं और चीखते दुनिया में फिर रहे हैं। अरे हम बर्बाद हो गए, अरे हम लुट गए। शादी के नाम पर बताओ कौन सी बेहयाई मुसलमानों ने छोड़ दी है। जो गैरों का रवैया था, जो गैरों का तरीका था, नौजवानों ने उसे ही अपना लिया है। हल्दी के नाम पर पूरा घर पीला हो गया है। दोस्त मिलने के बाद उसके साथ पार्टियां करते हैं, नाच गानों की महफिलें सजाई जाती है। बताओ हमने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज नहीं किया तो फिर क्या किया है? बताओ हमने अल्लाह को नाराज नहीं किया है तो फिर क्या किया है? आ जाओ आज भी अपने रब को राजी कर लो। कुरान की एक आयत और पढ़ी है, उसका तर्जमा बयान करूं और अपनी जगह लो। रब का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो उसी पर जमे रहे। अगर देख लो घर में अगर गम का माहौल है, अगर घर में मातम का माहौल है, तब भी उन्होंने नमाजों को नहीं छोड़ा है, तब भी उन्होंने रब की इबादत को नहीं छोड़ा। दोस्तों ने आकर के बहकाया, अरे शादी का मौका है, जब तक नाच गाना नहीं होगा गांव में पता कैसे चलेगा? जब तक नाच गाना नहीं होगा ये मातम की महफिल लगेगी। जब तक नाच गाना नहीं होगा इलाके में पता कैसे चलेगा कि फला के भाई की शादी हुई है? जब तक नाच गाना नहीं होगा इलाके में सबक कैसे पहुंचेगा? जब तक नाच गाना नहीं होगा दुनिया में पता कैसे चलेगा कि फला के भाई की शादी हुई है? लेकिन साबिर भाई ने अपने भाई की शादी पर इस नूरानी महफिल को सजाने के बाद पूरे बहादुरगंज के नौजवानों को पैगाम दे दिया कि नौजवानों जब तुम्हारी शादी हो नबी की महफिल को सजा लेना। रब का कुरान कहता है तेरे घर की शादियां कहीं रब से दूर ना कर दे,
तेरे घर की मैयतें, तेरे घर के जनाजे रब की इबादत से तुझे दूर ना करें। ईमान वाले वही है, मुसलमान वही है, अगर गम का आलम है तब भी रब की इबादत करते हैं, और खुशी का आलम आ जाए तब भी वो रब की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर से मैं साबिर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप ये ना कहना बार बार साबिर भाई का नाम ले रहे हैं, वाकई इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बेशक बेशक, वाकई इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इलाके को पैगाम दिया है। मुफ्ती साहब किबला और उसके जिमन में बातें बताएंगे, और कुरान की आयत पढ़ने के बाद, अहदीस मुबारक सुनाने के बाद हमारे दिलों को और नूर से मामूर फरमाएं। देखो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन माल हमारी नजरों में मारूति है। हमारी नजरों में अच्छी बाइक मिल जाए शादी हो, हमारी नजरों में अच्छे सोफे मिल जाएं जब शादी होती है। हमने ये सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बेहतरीन माल यही है कि ज्यादा माल को समेट लिया जाए, लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया अच्छी बीवी का इंतखाब करो। बेटे की शादी करते हो, अच्छी लड़की का इंतखाब करो, और बेटी की शादी करते हो तो अच्छे लड़के का इंतखाब करो। अगर तूने दीनदार देख लिया तो दुनिया का माल तो यूं ही चला आएगा। दीनदार के कदमों में दुनिया झुकती हुई नजर आती है। रब का कुरान कहता है, कोई आता है यूं दुआ करता है, मौला तू हमें दुनिया अता कर दे। अल्लाह उन्हें दुनिया दे देता है, लेकिन आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं है। लेकिन ईमान वाले इस तरीके से दुआ करते हैं, मौला तू हमें दुनिया भी अता कर, हमें आखिरत भी अता कर। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, कम इल्मी की वजह से, सब्क़ लिसानी की वजह से कुछ गलतियां हो गई, अल्लाह करीम उन्हें माफ फरमाए। कलमे तैयबा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।